ईरान के राष्ट्रपति का दुश्मन देशों पर करारा हमला। राष्ट्रपति पेजेश्कियन का दावा, दुश्मन है हताशा का शिकार। ईरानी राष्ट्र के अज़्म के सामने दुश्मन की बेबसी हो रही है जाहिर। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया रिमार्क्स पर तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, रिएक्शन दिया है। मसूद पेजेश्कियन ने, जो ईरान के सदर हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि यह बयान ईरानी राष्ट्र के दृढ़ संकल्प के सामने हताशा और बेबसी को दर्शाते हैं। बयान क्या है और पेजेश्कियन ने क्या कुछ कहा है, जवाब में आपको आगे बताएंगे। मैं हूं आपका दोस्त विशाल आजम। तो ईरान के राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में मसूद पेजेश्कियन ने जोर देकर कहा है कि ईरान को वजूद से मिटाने की बात करना, अस्तित्व से मिटाने की बात करना, एक तारीखी तौर से महत्वपूर्ण राष्ट्र के साथ डायलॉग करने में नाकामी की अलामत है। यानी मसूद पेजेश्कियन साफ तौर से यह कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो नाकाम साबित हो रहा है एक ऐसे राष्ट्र के साथ डायलॉग करने में जो काफी ऐतिहासिक है, जिसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जिसका अपना एक लॉन्ग हेरिटेज है। मसूद पेजेश्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की शत्रुतापूर्ण धमकियां सिर्फ जनता को और ज्यादा एकजुट करती हैं। कहीं ना कहीं मसूद पेजेश्कियन अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को यह बता रहे हैं, यह एहसास दिला रहे हैं कि आप जो है अपनी सोच के साथ मैच्योरिटी जाहिर नहीं कर पा रहे। आप ईरान पर जिस तरह की धमकियां ईरान के खिलाफ दे रहे हैं, आप ईरान को जिस तरह से टारगेट करने की बार बार जो है थ्रेट पास कर रहे हैं, इससे ईरान की आवाम, ईरान का जो राष्ट्रवाद है, ईरान की जो जनता है, वो और ज्यादा एकजुट होगी, और ज्यादा अपनी सरकार, अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप के पीछे इकट्ठे हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं मसूद पेजेश्कियन का यह कहना है कि दुश्मन अपनी नासमझी को जाहिर कर रहा है। मसूद पेजेश्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, ईरान के सदर हैं, उन्होंने यह भी कहा कि हुर्मुज जल डबरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज सभी देशों के लिए खुला है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं वो। ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज सभी देशों के लिए खुला है, सिवाय उन देशों के, जी हां, सिवाय उन देशों के जो ईरान के प्रति आक्रामक रुख अपनाते हैं। यानी जो कोई भी देश ईरान के प्रति आक्रामक रुख अगर नहीं अपना रहा है तो उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुला है। मसूद पेजेश्कियन ने चेतावनी दी है कि ईरान लापरवाह बयानों और धमकियों का निर्णायक जवाब देगा और किसी भी उकसावे पर युद्ध क्षेत्र में कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। यह बार बार ईरान कह रहा है। ईरान ने तब भी यही कहा था जब दुनिया को यही बात का था कि बहुत बड़ा आर्माडा अमेरिका का चला आ रहा है ईरान की तरफ, इंडियन हिंद महासागर में चला आ रहा है, पर्शियन गल्फ में चला आ रहा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन चला आ रहा है। आज यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां है, कोई मालूम करे। तब भी ईरान ने हमले की शुरुआत नहीं की थी। ईरान लगातार पेशेंस के साथ डटा रहा, लेकिन हमले की शुरुआत किसने की? अमेरिका और इस्राएल ने। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इस्राएल ने एक साथ पहले ईरान पर हमला कर दिया। उसके बाद ईरान ने उस हमले का जवाब देना शुरू किया है, जो आज तक जारी है। कहां तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि 24 घंटे में हम ईरान को सबक सिखा देंगे, कहां अमेरिका और इस्राएल ये कह रहे थे कि एक हफ्ते काफी होगा, लेकिन 28 फरवरी और आप देखिए कहां तक आज पहुंच गई ये तारीख। कमोबेश आप कह लीजिए कि कुछ दिन अगर रह गए हो, कुछ दिन छोड़ दे तो एक महीने के लगभग बात हो चुकी है, लेकिन ईरान डटा हुआ है। अमेरिका और इजरायली शासन ने 28 फरवरी को इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नागरिकों की हत्या के बाद ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिना उकसावे का सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। अनप्रोवोक्ड ये मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया था ईरान के खिलाफ। इन हमलों में पूरे ईरान में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले शामिल रहे, जिससे भारी जनहानि और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ। इसके जवाब में ईरानी सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कब्जे वाले इलाकों और इलाकाई ठिकानों पर अमेरिकी और इस्राएली ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन की लहरों से निशाना बनाया और जबरदस्त निशाना बनाया, काफी चोट पहुंचाई। यहां तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ईरान विल हिट अमेरिकन बेसेस इन मिडिल ईस्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं कि ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही थी, ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया।
और ईरान ने तब भी यह कर दिखाया था। आपको याद होगा जब 2025 में 12-13 दिनों की जंग हुई थी और उस जंग में जब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया था, अमेरिका ने हमला किया था नतांज में, फर्दो में, तब क्या, और इस्फहान में, तब क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने ईरान के न्यूक्लियर तमाम फैसिलिटीज को, न्यूक्लियर मराकज को ध्वस्त कर दिया। यह खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 2025 में। तो 25 से 26 आते हैं तो ऐसा क्या हो गया कि फिर से आप कह रहे हो कि हम न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर जो उसके तमाम सेंटर्स को हम तबाह कर देंगे। तब आपने 2025 में क्या किया था अगर तबाह नहीं किया था तो बहरहाल ईरान का बार बार यही कहना है कि जो कुछ भी बयान सामने आ रहा है, आज कुछ, कल कुछ, सुबह कुछ, शाम कुछ, ये दरअसल दुश्मनों की हताशा और बेबसी को जाहिर करता है। ये ईरान के सदर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कह रहे हैं और उनका कहना है कि हर किसी धमकी या हर किसी धमकी वाले हमले का भरपूर और उतना ही, उसी मात्रा में जवाब दिया जाएगा। इस बात के लिए दुश्मन को आगाह रहना चाहिए।